रामलीला में जो राम बन तो वो देसी दारू पीता। जो इस निंदा जो करता उसको आजीवन कारावास है। जो वृंदावन में कथा का रखो 100 कोई हो, उसका वृंदावन से बहिष्कार के। और वो जो सीता बनता था, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। तो साष्टांग दंडवत हम लोग करते थे भगवान राम के, सीता के, वो कथई से बहिष्कार होना चाहिए। जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे। कल सीता को बिहाय कन्यादान हमारी तरफ से होगो। अरे मैंने कही आके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण है। वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउजे या को नहीं, संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे। ये आध्यात्म के अपराधी हैं, जो आध्यात्म में अपना चोला बदल करके और कालनेमी के रूप में समाज को दिग्भ्रमित करके समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करना, ये अपराध नहीं है क्या? तो इनको हिस्ट्री सीटर धर्म का नहीं कहा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी पर उपस्थित हैं और यहाँ संतों की बैठक चल रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। वृंदावन में हाल ही में एक भागवत प्रवक्ता इंद्रदेव महाराज के द्वारा सीता मैया, भगवान श्री राम व अन्य पात्रों पर अवैध टिप्पणी की गई थी। अनर्गल बातें कही गई थी, जिसमें कि बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण बातें भी उस पूरी चर्चाओं में की गई थी। उन चर्चाओं को, उन बातों को लेकर के संत समाज में भारी रोष है। इसी को लेकर के आज चैतन्य कुटी के महंत फूलडोल बिहारी महाराज के अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जो कि धर्मजा संघ के द्वारा की गई थी। इस बैठक में सभी वृंदावन के प्रमुख संत हैं। क्या निर्णय इस बैठक से निकलता है यह जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि किस तरीके से ये जो बातें कही गई हैं, जो भगवान श्री राम, भगवान सीता मैया या अन्य लोगों के बारे में जो ये बातें कही गई हैं, ये कितनी धरातल पर चीज़ें सही हैं। मैं पहले अध्यक्ष जी से ही चर्चा कर लेता हूँ। जो कहा गया है, कितने सहमत हैं हम इन चीज़ों से और क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो अनग्रत टिप्पणियां कर रहे हैं उनको लेकर के? वंदे वसुधराम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं खुद साधु बना, मैं साधु का विरोधी था। मैं रास देख करके, महापुरुष जी लीला देख के मैंने साधु बना। जिस लड़के को राधा बनाया गया, सीता, उनको हम खुद साष्टांग प्रणाम करते थे, उनका जूठन खाते, उन पैर छूते थे। आज उस जानकी जी को, राम जी को, जिसका हम चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, उनका जूठन प्रसाद लेते थे, और उन जानकी जी के लिए राम जी के ऐसा शब्द कहना, शराब पीते थे, नशा करते थे, वीर कुंभकर्ण के जैसे अनर्गल प्रलाप क्या है, घोर निंदा का विषय है। मैं तो इसके निंदा के विषय में, इस निंदा के विषय में इनका आजीवन कारावास देना चाहिए। कोई एक्सवाइज कोई हो, चाहे बाबा जो हो, चाहे कथा करता, रासलीला व कोई जो इस निंदा जो करता है उसको आजीवन कारावास है। विदेश में है जो इस निंदा करता उसको फांसी दिया। हम साधु, हम तो फांसी की बात नहीं कर, लेकिन जो इस निंदा का उसको फांसी दिया। जो वृंदावन में कथा का रखो 100 कोई हो, उसका वृंदावन से बहिष्कार के, यही वृंदावन की गरिमा होगी। अक्सर विरोध तो हो जाता है, आप लोगों के द्वारा इन चीज़ों को कह दिया जाता है, लेकिन फिर चीज़ें विमुख हो जाती हैं। आप ओमेक्स की बात करूं तो ओमेक्स में इस तरीके की चीज़ें वृंदावन जैसी धरा पर हुई। उसके बाद में अभी मिश्रा जी के द्वारा राधा रानी को लेकर के टिप्पणियाँ की गई। पहले भी इन्हीं महाराज श्री के द्वारा, इंद्रदेव जी के द्वारा अपने पैरों पर साथिया बनवाए गए थे, उस पर तुलसी दल चढ़वाया गया था। तो ऐसे में ये निंदा तो हर बार होती है, लेकिन फिर भी सनातन धर्म में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता संतों के द्वारा? ये हमारी गलती है, हमारे कथाकारों की गलती है, संतों की गलती है। रासाचार वैसे रासाचार भी गलती है। हम रासाचार सब एक हों, संत एक हों, यहाँ ब्रजवासी एक हो, कोई गलती नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग कुछ पैसे पर, कुछ ऐसे हैं पैसे पर बिक जाते हैं और उनका हाँ जी करें। हमारे पास कई फ़ोन आया अब इसको कैंसिल, हमको भाई हम तो कैंसिल ये धर्म रक्षा संघ वालों मीटिंग कर रहे हैं और जैसा निर्णय का हमारे संत लोग उन्हीं की बात पर आए हैं। रासाचार्य सब आए हैं, हम देखो ये क्या नाम है, अभी रासाचार्य भी यहाँ आए हैं, मैं उनसे भी चर्चा कर लूँगा। पहले महाराज श्री हैं, राम मंदिर के महंत जो है महाराज श्री हमारे साथ में। महाराज जी, राम को लेकर के भी उन्होंने अवैध टिप्पणी की है, सीता माँ को लेकर के तो इतना भद्दा बोला है कि शायद मैं शब्द भी दोहरा नहीं सकता। क्या कहेंगे उनको लेकर? हम तो यही कहेंगे कि घोर निंदनीय है
इस प्रकार की भाषा मंच पे बोलना उचित नहीं है और उसे दंड मिलना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि ये क्षमा कर देते तो क्षमा के लायक नहीं है। क्यों नहीं है क्षमा के लायक? वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। राम जी हमारे यहाँ की परंपरा जी रही है कि हम रास में जाते थे महाराज तो साष्टांग दंडवत हम लोग करते थे भगवान राम के, सीता के। और हमारे रासाचारी बैठे, हमारे यहाँ भी राम मंदिर में रामलीला होती थी, लेकिन हम वो व्यक्ति को नहीं देखते थे, हम वो स्वरूप को देखते थे। वो स्वरूप हमारे लिए विग्रह जो था वो राम स्वरूप था, हम वो नहीं देखते थे। इस रूप में व्यक्ति कौन है ये नहीं देखते थे? ना ना ना, व्यक्ति तो हमको दिखता ही नहीं था, हमको तो सीता और राम जी दिखते थे। हम लेट करके प्रणाम करते थे, उनके चरण भी धोते थे। और इस व्यक्ति ने ऐसा बोला, घोर निंदा करता हूँ इसकी, निंदनीय है, जितनी निंदा करे उतनी कम है महाराज। और जैसे हमारे संत दंड की बात कर रहे हैं महाराज श्री, क्या दंड उचित है इनके लिए? बिल्कुल जरूर उचित है। वो क्या उचित है? दंड में क्या देना उचित है? हमारे संत लोग जो लेंगे हम उनके समर्थन है, वो कोई बात नहीं। या बहिष्कार करे, वो तो मंच उनके लायक है ही नहीं। बहिष्कार क्या, वृंदावन से बहिष्कार? ना, वो कथा ही से बहिष्कार होना चाहिए जी। क्योंकि देखिए उस कथा के मंच पे बड़े बड़े का उद्धार हुआ, जो नहीं होना चाहिए, जिसकी अकाल मृत्यु हुई, जो दुराचारी रहा, वो मंच इस निर्णय देती है कि उसको उन लोगों का उद्धार हो जाता है। ऐसे में उद्धार कैसे होगा कि वो हंस रहा है, हमारे राम जी की निंदा कर रहा है, सीता जी की निंदा कर रहा है, हंस रही है पब्लिक। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? तो मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ। हमारे जैसे संत निर्णय लेंगे, हम उनके लिए सदा एक निर्णय जो संत लेंगे वो मान्य होगा। आपने कहा महामंडलेश्वर भी हैं वह, आपने अभी एक बात कही थी कि महामंडलेश्वर ये अखाड़े वालों को भी सोचना चाहिए, पैसे ले लिए महामंडलेश्वर बना दिया। क्या मान रहे हैं आप, कैसे महामंडलेश्वर जो बने बैठे हैं उन लोगों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो हमारे खट दर्शन अखाड़ा परिषद में जितने भी वैष्णवों के एवं हमारे दशनामी उदासीन जितने अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों को एक बार वापस, जो अभी ये 10-5 साल में जितने भी इस तरह के महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, इनकी एक समीक्षा की जानी चाहिए। इनकी दिनचर्या की, इनकी जो जिस कार्य को ये कर रहे हैं, चाहे कहीं पर आध्यात्म के क्षेत्र में अपने आप को सर्वोपरि बताकर कथावाचक बन गए हैं या कहीं इस तरह से अपनी कोई संस्था चला रहे हैं, उन सबका निरीक्षण करके और इनके बारे में एक विचार किया जाना चाहिए। और इनको अगर सही पाए जाए तो ठीक है, वरना इनका महामंडलेश्वर का पद भी छीन लिया जाना चाहिए और इनको पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि अपने नाम के आगे संत महाराज आदि आदि जो महात्माओं में अनेकों प्रकार की उपाधियां होती हैं, वो कोई उपाधि का उपयोग नहीं कर सके। आपने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि हिस्ट्री सीटर हैं ये, या धर्म के हिस्ट्री सीटर हैं। कैसे आपने ये आकलन किया कि वे धर्म के हिस्ट्री सीटर हैं, किस तरीके से कह रहे हैं? जिस व्यक्ति के खिलाफ धर्म से खिलवाड़ करने का, धर्म के प्रति आघात करने के अनेकानेक पहले से भी उदाहरण आते रहे हों, तो कोई अपराधी होता है जो अपराध जगत में अपराध करता है, क्राइम करता है, वो लगातार जब अपराध करता है तो उसको तभी हिस्ट्री सीटर घोषित किया जाता है। तो वो तो ये संसार जगत का अपराधी हुआ, अपराध जगत में कूद गया। ये आध्यात्म के अपराधी हैं जो आध्यात्म में अपना चोला बदल करके और कालनेमी के रूप में समाज को दिग्भ्रमित करके समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करना, ये अपराध नहीं है क्या? इसको अगर अन्य धर्मों में किसी में होता तो वहाँ तो इस निंदा के अपराधी होकर के अब तक तो ये 72 हुरों में पहुँच गए होते। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसका नाजायज़ लाभ ले रहे हैं। तो इनको हिस्ट्री सीटर धर्म का नहीं कहा जाए। उन्होंने माफ़ी मांग ली है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग ली है। वो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती से ये शब्द निकल गए हैं, या मैंने निंदा, वो पुरानी वीडियो थी, एडिटिंग की गई है, ऐसी चीज़ों का वो प्रयोग करें तो क्या संत माफ़ करेंगे? ऐसा है कि जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान श्री राम के भक्तों का जो अपराधी होता है, उनके जो हृदय को दुखाता है, उनकी जो भावनाओं को आघात पहुंचाता है,
उसके लिए उनके पास में तो कोई अधिकार ही नहीं रह जाता है। राम रोष पावक सो जरई, भगवान श्री राम का ही उनके लिए इतना बड़ा आक्रोश हो जाता है कि उनको जलना ही पड़ता है। और उस परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि संत समाज को, एक व्यक्ति विशेष को भी मैं कह रहा, इसने तो किया ही है ताज़ा ताज़ा, लेकिन अभी वर्तमान में ही अभी महीना 2-4 महीना में कितने नाम सामने आए हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे भी नाम आए हैं जो ब्रज के बड़े बड़े अपने आप में सिद्ध माने जाते हैं, उन्होंने भी इस तरह का कुकृत्य किया है। तो इनको करने का साहस दोबारा क्यों हुआ? क्योंकि इसके लिए हमारे यहाँ कोई आचार संहिता नहीं है, हमारे यहाँ कोई वैधानिक व्यवस्था तो हम कर नहीं सकते हैं संविधान से संबंधित, लेकिन अपनी शास्त्र सम्मत व्यवस्थाएं हम शास्त्र के तहत अपनी एक आचार संहिता बना सकते हैं कि इसका उल्लंघन करने के पश्चात इनको इस दंड से दंडित किया जाएगा। ये हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको ना हम किसी सरकारी संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, न सरकार की किसी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार को हमसे सरकार भी नहीं छीन सकती है। मूल अधिकार हमारा ये है कि हम अपने धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा करें, उन पर कोई कुठाराघात करे तो उसके खिलाफ अपने कानून के दायरे में रह करके उसके खिलाफ में दंडनीय कोई भी निर्णय लें, उसको दंडित करने का निर्णय ले सकते हैं, ये हमारा भी अधिकार है। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि दंडित करने का निर्णय ले सकते हैं। महाराज श्री, लगातार सनातन धर्म को लेकर के अलग अलग टिप्पणियाँ आ रही हैं। अभी मिश्रा जी ने कुछ कहा, फिर कुमार स्वामी जी बीच में आ गए। अब पहले अगर मैं इंद्रदेव जी की भी बात करूं तो आप तो खुद भागवत प्रवक्ता हैं, आपने पहले भी एक वीडियो देखी होगी, उन्होंने अपने पैरों पर सातिये बनवाए, उस पर तुलसी दल चढ़वाया। अब ये राम जी और भगवान सीता मैया को लेकर के ये अलग अलग टिप्पणियाँ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद इस बात की घोर निंदा करता हूँ। और आज की जो सभा यहाँ हो रही है धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ गौड़ जी हैं, और यहाँ चैतन्य कुटी में जिसके अध्यक्ष हमारे फूलडोल बिहारी जी महाराज हैं, इसके सभी संत और सभी ब्रजवासी और सभी सनातन धर्मी इसकी घोर निंदा करते हैं। कारण ये है कि जो रास लीला और रामलीला मनाई जाती है, इसमें जो स्वरूप होते हैं, हमारे यहाँ स्वरूप की पूजा का विधान है, स्वरूप की पूजा की जाती है। जो सीता जी का स्वरूप है और सीता जी के स्वरूप में और सीता जी में कोई भेद नहीं होता है, ऐसे राम जी के स्वरूप में और राम जी में कोई भेद नहीं होता है। और व्यास मंच पर बैठ करके सीता जी के लिए इस तरह से बोलना कि जिसको हम सामान्य स्थिति में कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं बोल सकता है उस भाषा को, इसलिए वो बहुत ही अत्यंत निंदनीय है। और मैं तो कहता हूँ कि एक व्यास मंच की मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने बरसाना में जो महापंचायत हुई थी, जिसने हमारा वीडियो देखा होगा वहाँ का महापंचायत का, उसमें हमने वहाँ पे बोला था अपने पूज्य रमेश बाबा जी के ही सानिध्य में कि व्यास मंच पर आजकल के जो वक्ता है वो अनर्गल बातें बोलते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक ऐसी समिति गठित करनी चाहिए जो उसकी समीक्षा करे, और जो अनर्गल बात बोलता है उसको 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अथवा आजीवन कथा प्रवक्ता बनने के और व्यास मंच पर बैठने से उसको जो है प्रतिबंधित कर दे, उसको निरस्त कर दिया जाए, दोबारा वो पुनः। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी यहाँ पर ये टिप्पणी पहले भी एक चर्चाओं में उठी थी कि व्यास मंच से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए कुछ सालों के लिए या आजीवन उनके लिए, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? अगर वो यहाँ नहीं करेंगे कथा, वो जाकर के कहीं बाहर कर लेंगे, अब वहाँ कौन उनको रोकने जाएगा? तो ये तो इम्पॉसिबल जैसा लगता है। भारतवर्ष में वो काम करेगी समिति। जैसे हमारे यहाँ जो 4 शंकराचार्य हैं, ठीक है, 4 मठ हैं, 4 शंकराचार्य हैं, 13 अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद बना हुआ है, ऐसे हमारे वैष्णवों में भी जो हैं द्वारा बने हुए हैं, ये सभी लोगों को उसमें सदस्य बना करके और एक समिति गठित की जाए जो उसकी समीक्षा करे कि कौन व्यास मंच पर बैठने का अधिकारी है, कौन अनाधिकारी है, कौन उसकी पात्रता रखता है, कौन नहीं रखता है। तो इसकी समीक्षा हो। और देखो, दंड जो है एक जैसा नहीं होता है, किसका कैसा अपराध है। किसी को 1 वर्ष के लिए व्यास मंच से जो है प्रतिबंधित कर दिया जाए, किसी को 2 वर्ष के लिए, किसी का घोर अपराध है तो उसको आजीवन व्यास मंच पर बैठने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। मेरा तो ये मानना है, और मैं इस प्रस्ताव को रखूँगा भी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के सामने भी रखूँगा, शंकराचार्य जो अपने हैं देश के उनके सामने भी ये रखा जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ये आपका ये पूर्वत काम हो गया। अभी फिलहाल के लिए इनके लिए क्या दंड निर्धारित किया है आप सभी ने?
देखो, अभी उनको उनके बारे में क्या दंड का विधान किया जाएगा, इसमें केवल मेरे कहने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सभा बुलाई गई है, हमारे धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष हैं, अन्य भी संत हैं, और यहाँ के पता चला है कि जो ब्रज के जो गांव हैं ना, लगभग कई 20 गाँव के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखी है, तो जैसे कोई आग लग जाए, आग लगने के बाद में फिर वो इतनी जल्दी शांत नहीं होती है। जैसे कोई सैलाब आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसको इतनी जल्दी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। प्रयास तो नहीं, देखिए पहले भी अगर मिश्रा जी की बात करूं तो ऐसी एक आग लगी थी, एक अलग जगह थी, लेकिन फिर वो एक दंडौत करने से, मंदिर में जाने के बाद में दंडौत करने से वो आग शांत हो गई। तो ऐसा ही ये भी कर लेंगे, ये भी जाकर के कहीं पर रास मंडली चल रही होगी, रासलीला चल रही होगी, तो वहाँ जाकर के नतमस्तक हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। देखो, प्रदीप मिश्रा के बारे में मामले में जो हुआ वो तो बड़ा कष्टकारी रहा, और उसमें बहुत लोगों को, मुझको भी कष्ट हुआ कि लोगों को, भाई जहाँ जब महापंचायत हुई वहाँ हम सभी लोग उपस्थित हुए, और प्रदीप मिश्रा के साथ समझौता कब हो गया ना हमको पता चला होगा ना आपको पता चला होगा। वीडियो के माध्यम से समझ में आया, बस वीडियो के माध्यम से हुआ। तो ये चीज़ गलत है। आज इस विषय को उठाया जा रहा है, तो यहाँ पर इस विषय को शांत करने के लिए सार्वजनिक स्तर पर कोई ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए जो सब चर्चा करेंगे अभी इसी बैठक में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वह चर्चा करने की बात कर रहे हैं। यहाँ महामंडलेश्वर जी भी हैं। कई सारी टिप्पणियाँ उठती हैं, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के भी उठती हैं, सीता मैया को लेकर के। पहले भी पूर्वत समय में भी एक टिप्पणी ऐसी उठ के आई है कि सीता मैया बहुत सुंदर थी, एक भागवत प्रवक्ता ने बोला, इसलिए उनका अपहरण हो गया, स्त्री को ज़्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके की बातें जो कि शायद मैं अपने शब्दों में भी नहीं बोल सकता हूँ, क्या कहेंगे इनको लेकर? देखिए, ये ज़्यादा प्रभुता पाने के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये सनातन की परंपरा के तरीके से ये संत नहीं बने हैं, और मैं कहता हूँ ये लोगों ने संत और महाराज शब्द का इतना घोर अपमान कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये संत और महाराज शब्द तब मिलता है 12 साल गुरु की लंगोटी धोते हैं, आश्रम की सेवा करते हैं, संतों की गालियाँ खाते हैं, उनकी टोली में रहते हैं, तब ये संत और महाराज की उपाधि मिलती है। तो महामंडलेश्वर है महामंडल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो संत भी हैं, महाराज भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, और भी शायद कुछ और भी हो सकते हैं। पर आप बताइए कि परंपरागत जो गुरु अपनी लंगोटी देते हैं, चेला को भेज देते हैं गुरु लोग, गुरु भगवान के द्वारा भेज दिया हुआ, संतों का दिया हुआ भेज, इसे बोलते हैं। और हमारी परंपरा चूल और सिखा की होती है। आप देखिए, इनके गोरे गोरे गाल होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, आगे से कैसे होते, पीछे से कैसे होते। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। एक मापदंड होना चाहिए। मापदंड अगर नहीं बनाओगे तो सनातन पर कुठाघात करने वाले अपनों से ही हम हार जाएंगे। महाराज जी, मैंने अक्सर देखा है, आप भी महामंडलेश्वर हैं, अन्य भी यहाँ बहुत सारे महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं, ऐसे में कभी संतों की ऐसी टिप्पणियाँ नहीं आती हैं, अक्सर भागवत प्रवक्ताओं की आती हैं। क्या व्यासपीठ पर बैठने के बाद में आदमी कुछ ज़्यादा बोल देता है, या वो उनके मुँह से निकल जाती हैं चीज़ें और फिर माफ़ी मांग लेता है? ऐसे ही अनुरुद्धाचार्य जी ने माफ़ी मांगी, ऐसे ही अभी मिश्रा जी ने माफ़ी मांगी है, अब इन्होंने भी माफ़ी मांग ली है। तो क्या व्यासपीठ में ही ऐसा कुछ है कि उनके मुखारबिंद से ये चीज़ें निकल जाती हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये बात आज अखाड़ों को पूज्य महाराज जी के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। अखाड़े इन पर चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या में बात हो गई है और हरिद्वार में भी बात हो गई है। संत लोग, जो आचार्य लोग, अब आवश्यकता है एक पीठ बनाना, व्यास की मर्यादा बनाना, और हम लोगों की एक मर्यादा होनी चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई भी भागवत मंच पर बैठे, पहले उसकी व्याकरण की चेक हो जाए। व्याकरण में अगर कोई पारंगत होगा तो अनर्गत नहीं निकल सकता। जिसके अंदर कुछ होगा ही नहीं वही अर्थशब्द बोलेगा। जिसको पता ही नहीं है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, राम के बारे में इस शब्द बोलना, राम नाम से ही आदमी कहता है राम नाम सत्य है, उस नाम से ही आदमी की गति होती है। उसके लिए इस तरह शब्द, चाहे झूठे को सही, आप कैसे बोल रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ धर्माचार्य जी भी हैं, जो कि धर्म रक्षा संघ के धर्माचार्य जी हैं। क्या कहेंगे महाराज, इन चीज़ों को लेकर के क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? टिप्पणी तो ये करनी चाहिए कि इनको व्यास गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इनको पूरे समाज के साथ, जैसे पूर्ण में भी
जैसे प्रदीप मिश्रा ने माफ़ी मांगी, उसी प्रकार इन लोगों को भी आके माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे समाज के सामने। जो धर्माचार्य हैं, आप धर्माचार्य हैं, तो मैं समझ गया कि आप माफ़ी मंगवाने के लिए उनको ब्यास गद्दी से बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, अक्सर बाहर जो मार्केट में जो खबरें उड़ती हैं उनमें ये कहा जाता है कि अब क्या है, कोई नहीं, एक मीटिंग हो गई, 2 मीटिंग हो गई, अब लिफाफा मिल जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। तो ये लिफाफे से सब चुप हो जाएंगे, ये शब्द क्या है? प्रॉब्लम तो यही है ना, आज जो प्रॉब्लम क्रिएट इसी तरह से की जाती है कि प्रॉब्लम हो और बाद में शांत की जाए। अब शांत किस कारणों से हो जाता है ये पता ही नहीं लगता। अब जैसे प्रदीप मिश्रा जी का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया, मिनटों से माफ़ी मांगी, सॉल्व हो गया। आप देखना, चलो मैं माइक के सामने नहीं कहना चाहता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समाज के लिए। शायद आपके वो मित्र भी हैं, आपके शायद परिचित भी हैं, इंद्रदेव जी, ये अक्सर सुर्खियों में 2 बार पहले भी रह चुके हैं। ब्यास एक बार उन्होंने अपने पैरों पे सतिये बनवाए थे, सामने पहली बार आया और उनसे शायद मिला भी नहीं हूँगा मैं। मैं ये कहना चाह रहा था, पीछे से भी आवाज़ आ रही थी कि शायद आप उनसे परिचित हैं। परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बार ये गलती कर चुके हैं। पहली गलती इन्होंने पैरों पे सतिया बनवाया जब इन्होंने माफ़ी मांग ली थी, अब ये दोबारा से सीता मैया पर टिप्पणी करके फिर ये माफ़ी मांग रहे हैं। जो व्यक्ति गलती कर रहा है और उसको दंड नहीं मिल रहा तो वो आगे भी गलती करेगा ही। तो इसका ये है कि उसको दंड मिलना चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए, जो कि आगे आने वाले समय में और कोई बात ना करे। जी जी, इसको देखिए, अब इस पूरी चर्चा के जो मुख्य धारा है सौरभ गौड़ जी, मैं उनसे चर्चा कर लेता हूं। इस पूरी बैठक को आयोजित सौरभ गौड़ जी के धर्म रक्षा संघ के द्वारा किया गया था। इस बैठक में क्या निचोड़ निकला यह भी जान लूँगा। भाई साहब, अभी तक का क्या निचोड़ निकला है? देखिए, चीज़ें तो बहुत गलत कही हैं, बहुत अवैध टिप्पणी उन्होंने सीता मैया को लेकर के, भगवान श्री राम को लेकर के की है। पहले भी उन्होंने अपने पैरों पर, चरणों पर अपने पर सतिया बनवा लिया था, माफ़ी मांग ली थी। अब क्या दंड निर्धारित किया गया है या फिर भी ऐसे ही पहले मिश्रा जी की तरह ये भी बात आई गई हो जाएगी? देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो मिश्रा जी की आप बात कर रहे हैं, मिश्रा जी ने जो माफ़ी मांगी है, हम उस माफ़ी से धर्म रक्षा संघ कभी संतुष्ट हुआ नहीं और उस समय भी विरोध किया था और हम आज भी उस मिश्रा के विरोध में ही हैं, क्योंकि वो ये कोई तरीका नहीं है कि पहले सनातन धर्म का अपमान करो, हमारे जो आराध्य देव हैं उनका अपमान करो और फिर माफ़ी मांग लो, फिर दोबारा उसी कार्य को करो, फिर माफ़ी मांग लो। तो माफ़ी तो अब हमारे धर्म रक्षा संघ के कॉलम से बाहर हो चुकी है। माफ़ी शब्द अब हमारे कॉलम में नहीं है। अब तो केवल और केवल हमको दंड देना है, और वो दंड का प्रावधान क्या होगा ये हमारा संत समाज और हमारे जो इस रास बिहारी संप्रदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो रामलीला और रासलीला करते हैं, इनके जो बुजुर्ग लोग हैं और संत लोग हैं, ये निर्धारित करेंगे। हमें माफ़ी स्वीकार नहीं है। माफ़ी तो उसने अभी मांग ली थी, उस दिन पत्रकारों को इकट्ठा किया, उनके बीच में माफ़ी मांग ली, ये कोई माफ़ी नहीं होती है। उसके अंदर जब तक अंदर से ये भाव पैदा नहीं होगा और जो दंड उसको समाज के द्वारा दिया जाएगा वो स्वीकार नहीं होगा, तब तक उसको हम माफ़ नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से अभी ये बात की शुरुआत है, अगर वो शुरुआत में इस बात को समझ जाता है, हमारे संतों के चरणों में आके, हमारे जो रासलीला रामलीला कराने वाले जो लोग हैं उनके चरणों में आके बैठकर और अपनी बात कहकर उनके द्वारा दिए हुए दंड को स्वीकार करता है, तभी ये बात शांत हो सकती है। और नहीं तो इसका परिणाम उसको ये भुगतना पड़ेगा कि इसके अलावा भी जो भी कोई व्यक्ति व्यास मंच का दुरुपयोग करके इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा तो वो हमेशा के लिए उसको ऐसा दंडित कर दिया जाएगा कि वो फिर सब कुछ भूल जाएगा और ऐसा कार्य करने की कभी सपने में भी नहीं सोचेगा। धर्म रक्षा संघ एक मंगलवार के दिन, आज से 2 दिन बाद, परसों एक बड़ी सभा होने जा रही है अकरूर मंदिर में। अकरूर मंदिर में सारे हमारे रासाचार, सारे रामलीला करने वाले, सारे भागवताचार और ब्रजवासी, उनके साथ संत समाज इकट्ठा होगा। उस दिन जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को हम लोग मान्य करेंगे और उस निर्णय के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा और उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। और अगर वो किसी भी हेकड़ी में रहकर अपने पैसे के दम्भ में आकर और अपने दम्भ में आता है तो फिर उसके ऊपर कड़ी कानूनी भी कार्रवाई होगी और वृंदावन में भी उसको कथा करना उसका बैन कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत सारी चर्चाएं हो गई और मैं इधर एक बार और बता देता हूं आपको कि आज धर्म रक्षा संघ की इस बैठक में तमाम सारी चर्चाएं हुई। चर्चाएं होने के बाद में तमाम सारे रूप निकल करके सामने आए। संतों ने बताया कि किसी संतों ने ये भी कहा कि वो धर्म का हिस्ट्री सीटर है, कहीं किसी ने ये भी कहा कि उस जैसे जो भागवत प्रवक्ता है उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, व्यासपीठ पर कभी बैठने का उनको अधिकार नहीं देना चाहिए। अब ये मीटिंग को लेकर के जब सौरभ गौड़ जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन बाद यानी मंगलवार को फिर एक सभा आयोजित की जा रही है। उस सभा में क्या निर्णय
निकलता है यह भी देखने वाला विषय होगा। लेकिन अभी तक वो कहते हैं कि हमने अभी मिश्रा को, प्रदीप मिश्रा जी को भी अभी तक माफ़ नहीं किया है और आगे भी हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। और साथ में जिस तरीके से इंद्रदेव महाराज जी ने जो गलती की है उस गलती को भी कतई माफ़ नहीं किया जाएगा और साथ में माफ़ी तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो ये रही हमारी एक धर्म रक्षा संघ की इस महाबैठक से जुड़ी हुई एक खास खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।